मेरे दोस्तों, आज की एक और ऑनलाइन सर्विस में मैं यूएई से पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। यकीन जाने के वादों का सच्चा खुदा हमारे दरमियान है, इसलिए बड़े अदब के साथ, बड़ी ही ताजीम के साथ अपने सारे सजदे अपने जिंदा खुदावंद को दें। छोटे से कोर्स के साथ हम आज की इस इबादत का हिस्सा बन जाएंगे। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदा बंद खुदा आ मुझे थाम ले। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शाहे दो जहां आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले। बेटी महविश इलियास के साथ मिलकर हम खुदावंद से दुआ करेंगे, अपने आप को जिंदा खुदा के हवाले करेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद तू हमारे जहनों को, हमारे दिलों और ख्यालों को अपनी तरफ बनाए रख। आइए दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान खुदा, तुझे था जो है, जो आने वाला है, तेरा नाम मुबारक है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, यूसुफ के खुदा, हम सब का भी तू ही खुदा है। यीशु नासरी, हम सबको तूने इस गंदी वबा से बचा के रखा। हम सब तेरा इस चीज़ के लिए शुक्र अदा करते हैं। यीशु नासरी, हम सबको इसी तरह आगे भी इस वबा से बचा के रखना, ताकि हम सब तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। यीशु राजा, हम सबको छू और मसा कर, ब्लेस कर, अपने पाक लहू का छिड़काव कर। यीशु नासरी, हम सबको अपने पाक लहू में छुपा ले। यीशु नासरी, हम सबके इस छोटी सी ऑनलाइन फैमिली के साथ होना। यीशु नासरी, पास्टर अंकल के साथ होना, उनकी फैमिली के साथ हो, सबको अपने पाक लहू में छुपा के रख। यीशु नासरी, एक एक को छूना बना बरकत दे। यीशु नासरी, सबको छूना। यीशु नासरी, मेरे मामा पापा के साथ होना। यीशु नासरी, मेरे बहन भाइयों के साथ हो। यीशु नासरी, सब बीमारों को शिफा याब कर। यीशु नासरी, मेरे औलादों को औलाद अता कर। यीशु नासरी, जो कुछ भी मैं मांगना भूल जाऊँ, अपने मीठे और जलाली नाम से अता कर दूंगी। मांग के मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए खुदावंद की तारीफ करें और खुदावंद की तारीफ करते हुए गाएं ज़बूर 92, साम 92। ज़बूर 92 के साथ हम खुदावंद की प्रस्तिश में, उसकी इबादत में आगे बढ़ेंगे। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और अपने अंदर की सारी बातें अपने जिंदा खुदा के कदमों पर रखेंगे। जब हम अपने अपने दिल में खुदावंद से दुआ करते हैं तो हम अपनी जिंदगी के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए
अपनी सलामती के लिए खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करें। जिंदगी के सारे लवाजमात के लिए, खुदा की सारी रहमतों के लिए, बख्शिशों के लिए अपने हाथ उठाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। और खुदावंद की तारीफ करें कि कादिर खुदा ने हमें पूरे तौर पर अपने हाथ के नीचे रखा हुआ है। जिस्म की सारी कमियों और कमजोरियों के बावजूद वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, उसकी शुक्रगुजारी करें। इन खूबसूरत इबादती सिलसिलों के लिए, सोशल मीडिया के हवाले से इन खूबसूरत चैनल्स के लिए, गुजरी तमाम इबादतों की कामयाबी के लिए और अपनी हफ्तावार रेगुलर सर्विसेज के लिए अपने हाथ उठाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। इस रीजन में जितनी कलीसियाएं हैं, हम उन सब पर, खुदा के तमाम खादिमों पर, उनके घरानों पर खुदावंद की बड़ी ही बरकत को मांग लें। हम अपने देश के लिए, यूएई के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदावंद की तारीफ करें कि कादिर खुदा ने हमें एक ऐसी कंट्री में रखा है जहां हम आजादी के साथ उसका नाम ले सकते। दुआ करें कि यह मजहबी आजादी इसी तरह से कायम और दायम रहे। इस मुल्क के तमाम रिसोर्सेज पर, रॉयल फैमिली के एक एक शख्स पर खुदावंद की बड़ी ही बरकत को मांग लें। अपनी जॉब्स पर, अपने तमाम रिसोर्सेज पर, खाने पीने की सारी चीजों पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने घर पर, अपने किचन पर, अपने कबर्ड्स पर खुदावंद की बरकत को मांग लें। और दुआ करें कि कादिर खुदा का बरकत वाला हाथ हमेशा हम पर और हमारे खानदान पर रहे। उन तमाम बेटों और बेटियों के लिए दुआ करें जो इस गंदे वायरस के साथ लड़ते हैं। कादिर खुदा उनकी हिफाजत करे और वो जो किसी भी तरह से अफेक्टेड हैं उनके लिए दुआ करें कि कादिर खुदा उन्हें बहाल करे, उन्हें चंगा करे। अपने चर्च की लीडरशिप पर, अपने लोकल चर्च पर, अपने तीनों सेंटर्स पर और अपने तमाम खिदमत गुजारों पर खुदावंद की बरकत को मांग लें। बीमारों के लिए खुदावंद से शिफा और तंदुरुस्ती मांगे। खासतौर पर हम उनके लिए दुआ करें जिन्होंने अपने नाम हमें दे रखे हैं। आशिर खान, मुशर्रफ भट्टी, सारा अरमान, अरूज, एलिक्स शहजाद, ताहिरा चौधरी, भाई अवेज, महविश इलियास, अमैनुअल आजम, असीम, रहीला जेम्स, बैसल, तानिया, बेटे बैसल की वालदा के लिए, बेटे सुनील और सोनिया की वालदा के लिए, मगदलीन, इकबाल मसीह, विक्टोरिया, फौजिया जफर, शमशाद और बेटी रौश के लिए हम खुदावंद से
शिफा और तंदुरुस्ती मांगे। दुआ करें कि कादिर खुदा इन तमाम जिंदगियों को छू ले और अपने बेटे यस्सु के नाम में इन्हें बहाल करे, इन्हें भला और चंगा करे। गुमशुदा घरानों पर खुदावन की तसल्ली को मांग ले। बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करें कि कादिर खुदा उनकी झोलियों को भरे। खासतौर पर बेटी ताहिरा के लिए, अनंत सामी, रुमेल आरिफ, डॉक्टर रेचल, डॉक्टर अनीला, डॉक्टर रुबैका, फरसाना अंजुम, रुखसाना काशिफ और सबाहत बॉबी के लिए हम खुदावंद से औलाद की बरकत मांगे। उन घरानों के लिए खुदावंद से दुआ करें जिन्होंने अपने नाम हमें ईमान के साथ दे रखे। दुआ करें कि कादिर खुदा उनकी सारी मुश्किलों को दूर करे, उनके लिए सहूलतें और आसाइशें बर्पा करे। खासतौर पर भाई मंसूर मसीह के लिए, डॉक्टर मॉरिस के लिए, भाई मल के लिए, इकरा, सवेरा, इरम, श्वेता, अनीसा, बॉबी, जोहा, अनीला और फिर रोजी और उनके खानदान के लिए हम खुदावंद से बरकत की दुआ करें। जिनके पास जॉब्स नहीं, दुआ करें कि कादिर खुदा उन पर कारोबार के दरवाजों को खोले। जो किसी भी तरह से मजबूर और बेबस हैं, उनके लिए दुआ करें कि उनकी सारी मजबूरियां जाती रहें। मुझ कमजोर के लिए भी खुदावंद से दुआ करें कि कादिर खुदा मुझे अपना जोर देकर अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। आज के कलाम के लिए, आज के पैगाम के लिए भी खुदावंद से फजल मांगे। खामोशी के आलम में अपने अपने दिल में खुदावंद से दुआ करते रहें। कुछ देर की खामोशी के बाद बेटी साइमा कामरान के साथ मिलकर, जो कराची से हैं, हम खुदावंद से दुआ करेंगे। कदूस 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 जिंदा जलाली आसमानी खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन साहब सबकी सारी हिफाजत के लिए, सलामती के लिए खुदावन, जिंदगी और तंदुरुस्ती के लिए बाप। सचमुच तो रहीम और करीम बाप है खुदावन खुदा, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है।
कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अब तक हिफाजत की खुदावंद खुदा। मिन्नत करती खुदावंद खुदा, हमें फजल दे के बाप हम इसी तरह तेरे हुजूर में खुदावंद झुकते रहें, अपनी इल्तिजाएं तेरे हुजूर में रखते रहें खुदावंद खुदा, क्योंकि तू ही उन्हें पूरा करने की कुदरत और सलाहियत रखता है खुदावंद खुदा। इल्तिजा करती है खुदावंद खुदा पास्टर साहब के लिए, उनके घराने के लिए खुदावंद खुदा, कि तूने बड़ी बरकत दे और ए खुदावंद खुदा इसी तरह उन्हें अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे खुदावंद खुदा। उनके घराने को सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती खुदावंद और बेशबहा बरकतों से खुदावंद नवाज। ए खुदावंद खुदा, जो हमारे लिए इस कदर बोझ रखते हैं कि ना सिर्फ वो तेरे खादिम होते हुए खुदावंद खुदा ये एहतमाम करते हैं, बल्कि खुदावंद उनका तमाम घराना उनके साथ मिलके खुदावंद खुदा, नन्हे बच्चे भी खुदावंद खुदा ये बोझ रखते हुए खुदावंद उनके साथ तगो दो करते हैं खुदावंद खुदा। इस बड़ी खिदमत के लिए खुदावंद खुदा, उन नन्हे बच्चों को, भाई को, खुदावंद भाभी को तो बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा। पास्टर साहब की वाइफ के लिए भी खुदावंद तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद खुदा। इल्तिजा करती हूँ खुदावंद खुदा कि जितने घरानों के नाम खुदावंद तेरे हुजूर में लिए गए हैं, यकीनन खुदावंद तूने उन घरानों को बनाया और तू ही उन्हें कायम करने की, उन्हें बहाल करने की खुदावंद कुदरत रखता है। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन तमाम लोगों के लिए जिनकी जिंदगियों में खुदावंद तूने बड़ा काम किया, और यकीनन इस ये प्रेयर मीटिंग खुदावंद हर रोज हमारे लिए किसी न किसी तौर पर खुदावंद बरकत का, बहाली का, लौट आने का खुदावंद बाइस बनती है खुदावंद। हम इस बात के लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। हम इस लायक नहीं, लेकिन खुदावंद ये महज तेरा फजल है कि खुदावंद तूने अपने बंदा को इतनी बड़ी खिदमत के लिए, जो हर रोज खुदावंद वो कलाम की रोटी हमारे लिए तैयार करते हैं खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आज का कलाम फिर एक बार खुदावंद हमारे लिए ताजगी और आसूदगी का बाइस हो। अपने बंदा पर अपने कलाम के भेदों को खुदावंद इसी तरह खोलता रहे खुदावंद, इसी तरह उन्हें उनके घराने को अपनी खिदमत के लिए हर रोज खुदावंद इस्तेमाल करता रहे। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आइए खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ें और बेटे अरसलान के साथ मिलकर एक खूबसूरत सा गीत हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे भी, सीखेंगे भी, और फिर इसे अपनी खानदानी इबादतों में इस्तेमाल भी करते रहेंगे। रहम कर। आइए इस खूबसूरत से गीत की तरफ चलें। रहम कर ऐ खुदा, सुन रब्बा मेरी सदा, बख्श दे ऐ खुदा, माफ कर मेरी खता। यही इल्तिजा है, तुझसे दुआ है, यही इल्तिजा है, तुझसे दुआ है। कर करम तू खुदा, दूर कर सारी सजा। रहम कर ऐ खुदा, सुन रब्बा मेरी सदा। तेरे बाजू मेरा कोई और न सहारा है, तू मेरे लुकने दी जा। मेरे अगुनामा दा मसीहा तू कफन है, तेरे बाजू मेरा कोई ना, तेरे बाजू मेरा कोई और न सहारा है, तू मेरे लुकने दी जा। मेरे अगुनामा दा मसीहा तू कफन है, तेरे बाजू मेरा कोई ना। मेरे उत्ते हाथ सदा रब्बा तू वधाया है, यीशु दे लहू ने सब सजावा तू बचाया है। मेरे उत्ते हाथ रब्बा सदा तू वधाया,
तेरे लहू ने सब सजावा तो बचाया मुश्किला चो कढना है मुश्किल कुशा तू तेरे जया कोई नहीं है जिंदा खुदा तू इब्तिदा है तू इंतहा है तू इब्तिदा है तू इंतहा है कर करम तू खुदा दूर कर सारी वबाएं रहम कर ऐ खुदा सुन रब्बा मेरी सदा बख्श दे ऐ खुदा माफ कर मेरी नाफरमानी यही इल्तिजा है तुझसे दुआ है यही इल्तिजा है तुझसे दुआ है कर करम तू खुदा दूर कर सारी सदा रहम कर ऐ खुदा सुन रब्बा मेरी सदा तेरे बाजू मेरा कोई और न सहारा है तू मेरे लुकने दी जा तेरे अपना मदम सिया तू कफरा है तेरे बाजू मेरा कोई ना तेरे बाजू मेरा कोई और न सहारा है तू मेरे लुकने दी जा मेरे अपना मदम सिया तू कफरा है तेरे बाजू मेरा कोई ना Praise God. Praise. आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे पतरस के नाम पतरस का दूसरा आम खत उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं ता 7वीं आयत। पतरस का दूसरा आम खत उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं ता 7वीं आयत। 2 Peter chapter 3 verse 5 to 7। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद हैं और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिया से उस जमाने की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। We are just going to end. We are just going to end. ये आज के लिए हमारा मरकजी मजमून होगा और इसी के हवाले से हम खुदा के कलाम में उतरेंगे और चंद एक बातें थोड़े से वक्त में खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। आज के हवाले में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि
पहली दुनिया के साथ खुदा ने क्या किया। पैदाइश की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह से खुदा ने इंसानों पर नजर की और फिर खुदा मालूल हुआ, उदास हुआ, अफसुर्दा हुआ। वजह क्या थी? वजह यह थी कि हर शख्स ने अपना तरीका कार बदल रखा था। जो जिसे अच्छा लगता था वो वही कर रहा था। और जब खुदा ने यह सब कुछ देखा तो खुदा मालूल हुआ, और जब उसने देखा कि जमीन पर बदी बढ़ गई है तो फिर लिखा है कि खुदा ने पानी के तूफान को लाने का प्लान तैयार किया। और आप जानते हैं कि पैदाइश की किताब हमें बताती है तूफान नूह के हवाले से खुदा ने उस दुनिया और दुनिया के लोगों के साथ क्या किया। मैं समझता हूं कि पिछले कई सालों से खुदा सुनामीज लाकर एक बार फिर हमें याद दिला रहा है, हमें इस बात की तंबीह कर रहा है कि हम होश में आए। बाइबल का खुदा हमें यह तंबीह कर रहा है कि हम होश के नाखून लें। और जब हम बारीकी के साथ तब की दुनिया का जायजा लेते हैं तो 100 वर्ष से ज्यादा अरसे तक उन्हें तंबीह की गई। उनके सामने इस बात को रखा गया कि तूफान आने वाला है, कश्ती में आ जाओ, कश्ती में आ जाओ, तुम बच जाओगे। लेकिन आप जानते हैं कि उस वक्त के इंसानों ने किसी एक बात का भी लिहाज नहीं रखा। और मैं खुदा के कलाम के इस हिस्से की तैयारी करते हुए गौर कर रहा था कि अब तो 2000 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका। मुनादी की जा रही है, खुदा के खादिम चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि तबाही और बर्बादी होने वाली है, खुदा के पास चले आओ, खुदा के कदमों में चले आओ, खुदा के घर में चले आओ। लेकिन हालत फिर वही है। लोग लगता है कि सुन हो चुके हैं और उन पर किसी बात का कोई असर जो है होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। माजी में खुदा ने पानी के साथ अदालत की। अब जरा नोट कर लें कि बाइबल का खुदा आग के साथ अदालत करेगा। और इस हवाले से मेहरबानी से 2 बयानात जो हैं उनको नोट कर छोड़ें। दूसरा पत्रस 3 बाब और उसकी 5वीं ता 7वीं आयत। पहला करंथियों 3 बाब और उसकी 10वीं ता 15वीं आयत। मैं गौर कर रहा था कि तब भी वायलेंस की इंतहा थी और आज भी वायलेंस की इंतहा दिखाई देती है। लोग हिर्स के साथ बेबाक होकर गुनाह करते हैं और डरते नहीं। जबकि लिखा यह है कि जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। बाइबल का खुदा जहां खुदाई मोहब्बत है वहां वो आतिशे जहन्नुम भी है। सो हमें खुदा से डरना होगा। अच्छा है कि
इस बदलते हुए वक्त में, इस बदलती हुई दुनिया में हम अपना वतीरा जो है वो रोज बरोज बदलते रहें, अपने मिजाज को बदलते रहें, अपनी आदत को बदलते रहें, अपने चाल चलन को बदलते रहें और अपने आप को और अपने खानदान को बदलते रहें। अब इसके लिए हमें चंद एक बेबी स्टेप्स लेने होंगे। पहला, बड़ा जरूरी है कि हम खुदा के कलाम का मुताला करें ताकि हमें इस बात का इल्म हो कि हम आखिरत की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हमें इस बात का इदराक हो कि बाइबल मुकद्दस में जो कुछ लिखा है वो सच है, जो कुछ लिखा है वो होकर रहेगा। अब हमें करना क्या है? चूंकि खुदावंद किसी भी वक्त आने वाला है, इसलिए हमें पूरी तैयारी कर छोड़नी होगी। याद रहे कि ये आमद जो है वो अचानक होगी, और अब की बार जब खुदावंद आएगा तो वो अदालत करेगा और हमें उस दिन के लिए अपने आप को बदन के तौर पर और अपने आप को रूह के तौर पर तैयार करना है, इसलिए कि उसके हां किसी की तरफदारी नहीं। जो जैसा करेगा, खुदा के कलाम में लिखा है, उसे वैसा अजर मिलेगा। तो बड़ा जरूरी है कि डेली बेसिस पर हम अपना जायजा लेते रहें, अपने आप को चेक करते रहें कि मैं और आप कहां हैं और मुझे और आपको असल में कहां होना चाहिए था। पतरस की बात करें तो पतरस अपने सामईन को दो बुनियादी बातें बता रहा, दो जबरदस्त सच्चाइयां अपने सामईन के सामने रख रहा है। पहली, हमें दीनदारी के साथ आगे बढ़ना है, और फिर हमें उसकी आमद का मुंतजिर रहना है। दीनदारी के साथ हमें चलना है, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है, और फिर खुदावंद की दूसरी आमद का मुंतजिर रहना है। क्या मैं और आप तैयार हैं? अगर आज खुदावंद आ जाता है तो क्या मैं और आप तैयार हैं? शायर का कौल क्या है? उठ जाग मुसाफिर दूर दे आ, तेनों नींद किधर दी आईए। उठ जाग मुसाफिर दूर दे आ, तेनों नींद किधर दी आईए। अगर मैं और आप किसी भी तरह से अभी तक बेदार नहीं हुए तो फिर वक्त का तकाजा यह है कि हम बेदार हो जाएं, क्योंकि कलाम की आवाज यह है कि आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। नूर उन्हीं लोगों पर चमकेगा जो बेदार होंगे, जो जागे होंगे। क्या मैं और आप अंदर से बेदार हैं, जागे हुए हैं, अलर्ट हैं, चौकस और चौकन्ना हैं, खुदावंद की आमद के लिए तैयार हैं? ये जरा चेक तो करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें
थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप से सवाल तो करें, अपने आप से पूछें, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं बराबर तैयारी कर रही हूं? आज रात अपने आप से जवाब लेने की कोशिश करें, अपनी जांच पड़ताल करें, अपने आप को चेक करें। सोने से पहले अपने आप से सवाल करते रहें और उस वक्त तक ना सोएं जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाता। क्या मैं और आप वाकई तैयार हैं? उठ जाग मुसाफिर दूर दया, तेनू नींद किधर दी आई है। उठ जाग मुसाफिर दूर दया। तेरे खुदावंद इकरार करते हैं कि जब जब तेरे कलाम के तराजू में तोले गए हैं, हम बहुत कम निकले। सचमुच खुदावंद, शख्सी और खानदानी जिंदगी के हवाले से हमने अपने किसी काम को मुकम्मल नहीं किया। तेरे बेटे यस्सु की आमद के लिए हम तैयार भी नहीं हैं। हमें तैयारी की रूह बख्श दे। हर तरह की सुस्ती और लापरवाही को हमसे निकाल बाहर कर और बख्श दे कि हम दीनदारी के साथ आगे बढ़ते रहें और तेरे बेटे यस्सु की आमद के मुंतजिर रहें। उसके लिए अपने आप को तैयार करते रहें और डेली बेसिस पर अपना अपना जायजा लेते रहें, अपनी कारकर्दगी को चेक करते रहें और जहां जहां अपने आप को कमजोर पाते हैं वहां वहां तुझसे मुआफी मांगते रहें। आज रात खुदावंद, मैं अपने लिए और अपने इन तमाम बहनों भाइयों के लिए, बच्चों के लिए तुझसे ऐसा ही फजल मांगता, रहम और तरस मांगता। हमें पूरी तैयारी करने का भारी फजल बख्श दे, यीशु के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। ऐ खुदावंद तू रहम कर, ऐ मसीह तू रहम कर। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। नो डाउट कि किसी वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह की आमद जो है वो मुतवक्के है। साइंस हमें बता रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा देर नहीं है, लेकिन फिर वही सवाल, क्या मैं और आप तैयार हैं? जरा चेक कीजिएगा। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन।